हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेकरिंग डेसिमल्स के बारे में। रेकरिंग डेसिमल का मतलब होता है आवर्ती दशमलव। जो रेकरिंग वर्ड है, रेकरिंग, इसका मतलब होता है आवर्ती दशमलव। मतलब जब आप किसी एक नंबर से किसी दूसरे नंबर में भाग करेंगे तो कभी ऐसा कंडीशन भी आता है जब रिमाइंडर 0 नहीं बचता है। मतलब लगातार भाग करने पर बार बार एक ही संख्या जो है रिपीट करने लगता है, एक ही अंक रिपीट करने लगता है, तब जो दशमलव बनता है ना, उसे हम सभी आवर्ती दशमलव कहते हैं और उसी को इंग्लिश में रेकरिंग डेसिमल्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 0.4 और उसके ऊपर में रेकरिंग लिखा हुआ है, ऊपर में एक लाइन है, इसी को रेकरिंग या आवर्त कहा जाता है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो जिस डिजिट के ऊपर में रेकरिंग रहता है वो डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ, जैसे कहीं किसी डिजिट के ऊपर में, जैसे 0.4 के ऊपर में यदि रेकरिंग है तो इसका मतलब होता है कि 0.444 और ये 4 बार बार रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से जब इनफाइनाइट टाइम्स आता है तो इसी को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया जाता है, यही रेकरिंग कहलाता है। आज के वीडियो में यही देखना है कि इन नंबर्स को हम सभी फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, इसको एक प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आप सभी देखिए इस वीडियो में। आप 1 सेकेंड में इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। देखिए कैसे करना है। जैसे 4/9 है, अगर एक डिजिट के ऊपर में रेकरिंग होगा ना, अगर एक डिजिट के ऊपर में रेकरिंग होगा तो जो डिजिट है सबसे पहले वो लिखेंगे और उसके डिवाइडेड बाय में जितने डिजिट के ऊपर में रेकरिंग होगा उतना 9 डाल देना है, उसके नीचे में उतना 9 डाल देना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/9। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 0.73 और 73 के ऊपर में रेकरिंग है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, इसीलिए इसके डिवाइडेड बाय में यानी इसके बट्टा में 73 लिखकर और 9 डाल देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कभी जब 3 डिजिट के ऊपर में, जैसे ये तो 2 का था, अगर कहीं पर लिखा रहेगा 0.736 और इन तीनों के ऊपर में है तो इसका आंसर हो जाएगा 736 डिवाइडेड बाय 999, 3 बार 9। तो मतलब अगर तीनों पर रहेगा तो 3, अगर 4 पर रहे, 4 डिजिट रहेगा, चारों पर रहेगा रेकरिंग तो 4 9 लिख देना है नीचे में। तो ये कंडीशन होता है। इसके बाद जैसे देखिए कभी ऐसा भी आएगा जब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है लेकिन रेकरिंग ओनली 2 डिजिट पर है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो भी नंबर बन रहा है, जैसे 139 बन रहा है तो वो लिखेंगे और जितना पर नहीं है रेकरिंग उसको इसमें से घटा लेंगे, इसमें से घटा लेंगे और उसके बट्टा में जितना पर रेकरिंग है उतना 9 डाल देना है और जितना पर नहीं है रेकरिंग दशमलव के बाद उतना 0 डाल देना है इस पर। यानी एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 डाल दिए और 2 पर रेकरिंग है तो 2 को 9, यानी 990 हो गया इसके बट्टा में। इसका आंसर हो जाएगा 138/990, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप ये इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आप 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। जैसे ये नंबर है, यहाँ पे देखिए 2.243 और ओनली 43 पर रेकरिंग है, तो इस क्वेश्चन में आपको 2243 जितना नंबर बन रहा है दशमलव को भी इग्नोर करते हुए इसको लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद पहले डिवाइडेड बाय में, पहले देखो इन दोनों पर रेकरिंग नहीं है, 22 पर नहीं बन रहा है रेकरिंग तो 22 घटाएंगे और 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 99 और दशमलव के बाद केवल एक डिजिट ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो एक ही 0 डालेंगे इसके नीचे में, यानी इतना इसमें से घटा कर जो आएगा उतना बटे 990। देखिए क्या आ जाएगा, 3 - 2 1, 4 - 2 2 और ये 2 and 2, यानी 2221 डिवाइडेड बाय 990, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको यदि बदलना है तो इनको आप लिखेंगे जो नंबर बन रहा है दशमलव को छोड़कर 10,386 ये लिख लेंगे और इसके बट्टा में एक ही अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 और उस पर 00 और इसमें से घटाना भी पड़ेगा, जैसे इन चारों पर नहीं था तो 1038 जो बन रहा है इसको घटा लेंगे आप, इसमें से इसको घटाएंगे और तब जो आएगा वो आंसर हो जाएगा इसका। 16 में से 8 तो 8 होगा, फिर ये 7 में से 3 तो 4 और ये 3 में से 0 गया तो 3 और ये 10 में से गया तो 9, 9348/900 हो जाएगा। अब इसको आप काट भी सकते हैं, तो जो काटने पर आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको मान लो 3 से काटते हैं तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 6 जा और ये 300 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3116/300, ये आंसर हो जाएगा इसका।
ये इसका आंसर। तो इस तरह से आप शॉर्टकट मेथड से इनको भिन्न में बदल सकते हैं। रेकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में ले लीजिए, इसको कमेंट में बताइएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर 0.67 इन दोनों के ऊपर में रेकरिंग रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग कमेंट में करके बताएंगे प्लीज। ठीक है, तो वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।